पीछे रहता है सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान या फिर कहें पॉलिटिकल साइंस। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आज हम बीए पार्ट सेकेंड की जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें आज क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति पढ़ने से पहले यूं कहूं कि संघीय कार्यपालिका कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है वह व्यवस्था कैसी है, कब बनाई गई, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखो संघीय कार्यपालिका में पूछते तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनती है। कि संघीय जो कार्यपालिका है भारत की वह कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनने वाली जो है वो क्या है आपसे पूछ ले तो कहोगे संघीय कार्यपालिका की बात करें तो संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 78 तक लिखित है कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 52 से प्रारंभ होती है और अनुच्छेद 78 तक जारी रहती है। अब संघीय कार्यपालिका में अपना पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कहां से लिया, ये जो पद पूछ ले आपसे कि अमेरिका से, कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया है, अमेरिका से लिया है। पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट जैसी होती या ताज जैसी। कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी स्थिति आपसे पूछ ले किसके समान बताओगे, ब्रिटेन का जो ताज होता है उसके समान जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल ब्रिटेन के सम्राट जैसी होती है। लिया कहां से हमने, अमेरिका से। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से 62 कि अनुच्छेद 52 से 62 तक जिसका वर्णन मिलता है वो है भारत का राष्ट्रपति। तो क्या है अनुच्छेदों में भी कैसे बनता है, निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल कितना है और महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पूछ ले, राष्ट्रपति हमने प्रारंभ किया इस राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से। कहां से प्रारंभ किया, 52 से। तो आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 में क्या कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 52 में लिखी है कि भारत जो देश है लोकतांत्रिक जो देश होगा उसका एक राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किसका प्रधान माना जाता है? कार्यपालिका का प्रधान। कहने का मतलब संपूर्ण देश का जो संचालन है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। संपूर्ण देश का जो संविधान का संरक्षक जो माना गया है वो किसे माना गया? राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ ले संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। या पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक या सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर अनुच्छेद 53(1) के अनुसार 53(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है तो ये जो शपथ है पद है वो हमने कहाँ से लिया? ग्रहण कर लिया अमेरिका। लेकिन इसकी जो शक्तियाँ संपूर्ण या स्थिति जो है वो किसके समान होती है? ताज के समान होती है। फिर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो वर्णन मिलेगा वो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत देश का कितना राष्ट्रपति होगा? एक राष्ट्रपति होगा संविधान के अकॉर्डिंग। एक राष्ट्रपति हो गया। फिर एक जो राष्ट्रपति बनेगा वो कार्यपालिका का क्या बनेगा? प्रधान बनेगा। प्रधान बन गया। प्रधान बनने के बाद क्या कहता है कि वह प्रधान बन गया तो उसकी संपूर्ण शक्तियां खुद इस्तेमाल न करके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से इस्तेमाल करता है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसे रबड़ की मुहर कह सकते हैं। कहने का मतलब कि उसे प्रधान जरूर बनाया गया, इसका मुखिया जरूर बनाया गया है, लेकिन वास्तव में वो मुखिया नहीं है, क्योंकि उसकी संपूर्ण शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद। अब देखो आगे कि राष्ट्रपति बनाना है हमें, कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए? कि कौन सी योग्यता होगी तभी वो देश का क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? योग्यताएं जाननी कि राष्ट्रपति बनने से पहले हमें राष्ट्रपति को समझने के लिए उसकी योग्यताओं का अध्ययन करना होगा। योग्यताओं का अध्ययन करेंगे तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति की जितनी भी योग्यताएं होगी संविधान में लिखी हुई है वो अनुच्छेद 58 में वर्णित है। बात करें योग्यताओं की। पहली योग्यता है क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। किस देश का निवासी होना चाहिए? भारत। नागरिकता कैसी होनी चाहिए? भारतीय नागरिकता।
दूसरी आपसे पूछ ले, आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। तीसरी पूछ ले, दिवालिया या पागल न हो। दिवालिया या पागल न हो। तो योग्यताएं पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए? भारत का क्या नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, दिवालिया या पागल न हो। इसके अलावा वह किसी भी सदन का सदस्य हो या नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि वह किसी सदन का सदस्य हो तभी भारत का राष्ट्रपति बनेगा, नेता नहीं बनेगा। वो किसी भी सदन का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो भी उसे भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो हमने पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति योग्यता अनुच्छेद 58। अब हमारे पास ये योग्यता है कि हमारे पास योग्यता है कि हम क्या बन सकते हैं, इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो योग्यताएं होने के बाद हम क्या करेंगे? नामांकन कि योग्यताएं हैं, नामांकन करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए जो पर्चा दिया जाता है, दाखिला करवाया जाता है, वो डालेंगे अपना। तो नामांकन डालने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। कि अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो उससे पहले क्या करना होगा? नामांकन की बात करें तो नामांकन के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए 50 अनुमोदक प्रस्ताव और 85 प्रस्ताव होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रपति ने 50 अनुमोदक 50 प्रस्ताव डाल दिए कि मैं यह चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो इसके बाद क्या होगा? निर्वाचन। अब आपसे पूछ ले, निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से। आपसे पूछ ले, किस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? अप्रत्यक्ष विधि से होगा कि जिसमें जनता सीधा भाग में लेकर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वो होता है निर्वाचन। पूछ ले कि एकल मत संक्रमणीय प्रणाली इस द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। कि एकल मत संक्रमणीय पूछ ले कि अलग अलग क्षेत्रों से जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो उनकी जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की या उसका जो आधार है उसको उसकी वोटिंग को मानते हुए जो जीतेगा वो एकल मत संक्रमणीय प्रणाली होती है। इसके बाद कि भाग कौन लेते हैं? भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्य दूसरा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा आपसे पूछ ले 4 नंबर, तो दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दूसरा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और चौथा दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब पूछ ले कि ये किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में ये सभी भाग लेंगे और किस प्रणाली से? प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से अपना मतदान करते हैं। अब पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने वाले सदस्य कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो भाग नहीं लेते? तो भाग नहीं लेते उनमें की बात करें तो देखो, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किसमें भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा पूछ ले लोकसभा के मनोनीत सदस्य क्या नहीं ले सकते? भाग नहीं ले सकते। तीसरा पूछ ले विधानसभा के मनोनीत सदस्य। 4 नंबर पूछ ले विधानमंडलों के सदस्य। विधानमंडलों के सदस्य इसमें क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने वाले सदस्य पूछ ले आपसे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य क्या नहीं ले सकते? भाग। लोकसभा से 2 इंडियन मनोनीत होते हैं, तो ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। विधानसभा से प्रत्येक विधानसभा से एक सदस्य क्या होता है? मनोनीत होता है, वो क्या नहीं ले सकता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। तो जहाँ विधानमंडल है, सदन है, वहाँ के सदस्य क्या नहीं ले सकते? भाग। दिल्ली और पांडुचेरी को छोड़कर बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो आपसे पूछने कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को बनाने के लिए क्या चाहिए? नामांकन देगा। योग्यता हमारे पास हो गई, योग्यता हो गई तो वो क्या करेगा? नामांकन देगा। 50 नंबर तक चाहिए और 50 क्या चाहिए? प्रस्ताव चाहिए। उसने ये जमा करवा दिया लोकसभा के अध्यक्ष को
लोकसभा के महासचिव को ये क्या हुआ था, जमा हुआ था, अपना नामांकन पत्र जमा हो गया। जमा होने के बाद क्या होगा, निर्वाचन होगा। निर्वाचन होता है, आपसे पूछ रहे अनुच्छेद 54 में, इसमें 54 में, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन होगा। निर्वाचन की बात करें तो किस प्रकार से होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली या अप्रत्यक्ष विधि से होगा। इसमें एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन के लिए सदस्य पूछ रहे कि कौन कौन से भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब पूछ रहे आपसे कि नए भाग लेने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो 12 होते हैं वो नहीं होते हैं। लोकसभा के मनोनीत सदस्य जो तो इंडियन होते हैं वो नहीं होते हैं। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो एक होता है वो नहीं होता। तो विधानमंडलों के सदस्य इसमें निर्वाचित नहीं होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद आपसे पूछ रहे कि चुनाव होगा, सभी अपना अपना मत देंगे, तो निर्वाचन प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या रहती है। तो देखो, निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो हमने पढ़ा था कि निर्वाचन प्रक्रिया एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष कि एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है, वो कौन सा, राष्ट्रपति होता है। अब देखो, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली में दो सिद्धांत दिए, दो सिद्धांत। कितने सिद्धांत, दो। पहला होता है समरूपता का सिद्धांत, कि कितनी विधियां होती है, दो विधियां, समरूपता का सिद्धांत। दूसरा होता है जनसंख्या का आधार सिद्धांत। कितने, दो। कहने का मतलब कि जिसको न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाए, न्यूनतम कोटा, कहने का मतलब कि जितने मत निर्धारित किए हैं उस मत से ऊपर चला जाए। जैसे किसी को +1 अधिक मत प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, +1 मत जिसको प्राप्त हो जाए वो राष्ट्रपति विजय माना जाता है। क्या माना जाता है, विजय। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, क्या प्राप्त करना होता है, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे का मतलब होता है कि जो +1, न्यूनतम कोटा में +1 को जो प्राप्त कर जाता है, कुल मतों की संख्या बटे भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या प्लस में 1, क्या हो गया, कुल मतों की संख्या भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या प्लस में 1। जिसको ये +1 अधिक मिल जाता है वो होता है न्यूनतम कोटा, और वो क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो अधिकतर भारत में इसी प्रणाली से विजय हुए हैं। लेकिन एक बार 1969 में ऐसी स्थिति बन गई थी कि दूसरी प्रणाली से, दूसरे सिद्धांत से, दूसरी प्रणाली या दूसरे सिद्धांत से गणना हुई थी। इस गणना क्या हुआ था कि गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य चुनाव था मुख्य तौर पे। तो इनकी न्यूनतम कोटा निर्धारित नहीं हुआ था,
न्यूनतम कोटा निर्धारित नहीं हुआ तो किस प्रणाली से गणना की गई? जनसंख्या के आधार प्रणाली से। और इसके आधार से विजय कौन हुआ था? विविगिरी हुआ था। लेकिन न्यूनतम कोटा के हिसाब से देखें तो विजय कौन होने वाला था? विविगिरी होने वाला था। सॉरी, नीलम संजीव रेड्डी होने वाला था। लेकिन न्यूनतम कोटा प्राप्त न होने के कारण दूसरी जो सिद्धांत है उससे क्या की गई? गणना की गई। तो जिसके आधार पे विविगिरी क्या हो गया? विजय। कहने का मतलब कुल जनसंख्या बटे कुल मतों की गणना बाद 1000। तो ये जिसको प्राप्त होता है वो माना जाता है न्यूनतम कोटा। और इससे के बाद जो विजय होता है वो क्या बन जाता है? भारत देश का राष्ट्रपति बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन आता है, क्या विधानसभा बंद होने के बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? कि विधानसभा ने, हमने क्या पढ़ा कि विधानसभा के सदस्य इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। अगर किसी राज्य की विधानसभा नहीं चल रही है, बंद हो गई है, समाप्त हो गई है, तो क्या उसके बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो आंसर आएगा हाँ होगा। क्योंकि अगर एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा बंद हो जाती है तो वहां के राज्य के विधायक भाग नहीं लेते हैं। बाकी राज्यों के विधायक भाग लेके राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर चुनाव करते हैं। तो हाँ आएगा। ऐसा हुआ था भारत में गुजरात राज्य कि जब गुजरात राज्य की विधानसभा बंद थी 1974 में, तब भारत में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। तो अगर विधानसभा क्या न हो तो भी राष्ट्रपति के क्या होंगे? चुनाव होंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होती है। सभी इसमें भाग लेंगे, अपने मत देंगे। दो सिद्धांत होते हैं, समरूपता का सिद्धांत जिसको न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाए वो क्या बन जाता है? भारत देश का राष्ट्रपति। लेकिन अगर ऐसा न हो, न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो, तो दूसरे सिद्धांत से जनसंख्या का आधार सिद्धांत मान के मतगणना की जाती है। 1972 में ऐसा हुआ था, जिसको सिद्धांत में गणना की गई। विविगिरी नीलम संजीव रेड्डी के मध्य विविगिरी विजय हुआ था। और ऐसा एक बार हुआ है